थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे, राइट है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम लोग जो है पहले थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। समझे मेरी बात? तो देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, किसी भी बॉडी में देखिए यदि ये ऑब्जेक्ट है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब इसके प्रत्येक हिस्से का टेम्परेचर क्या हो, बराबर हो, राइट है। अच्छा थर्मल बोले तो हीट, राइट है, मतलब ये जो है हमारा किस पे बेस्ड है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर समान होना चाहिए चाहे पार्ट्स के अंदर हो या पार्ट्स और सराउंडिंग के बीच का हो। समझे मेरी बात? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है जी, जब उसके प्रत्येक हिस्से का टेम्परेचर समान हो, है ना। और साथ ही साथ मान लीजिए ये 20 डिग्री है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर 20, तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, यहाँ भी 20 होना चाहिए। तो एक तो सिस्टम के हर पार्ट के बीच टेम्परेचर समान होना चाहिए, राइट है, और साथ ही साथ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच भी किसी भी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहने मतलब यदि सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो आसपास का टेम्परेचर भी 20 डिग्री होना चाहिए, है ना, तभी वो जो ऑब्जेक्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। समझे मेरी बात? तो ये हमारा हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अगला है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में देखिए क्या है, नो अनबैलेंस फोर्स। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे जी, जब उसमें किसी भी तरह का असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा हो। समझे मेरी बात? कहने का मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, है ना, कोई मेरे को इधर से खींच रहा है 50 न्यूटन के बल से, अगले ने क्या किया, मेरे को इधर भी 50 न्यूटन के बल से खींच दिया, राइट है। तो मैं तो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहा ना, समझ मेरी बात, मैं तो अपनी जगह हिला नहीं, क्योंकि इधर भी जितना बल से खींचा गया उतना ही बल से इधर भी खींचा गया। क्लियर मेरी बात? मतलब मेरे में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ये नहीं, सिर्फ यही हमको 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो मतलब मैं इस तरफ आ गया, मतलब मैं अपनी जगह से हिल गया ना जी, मतलब मैं स्टेबल नहीं हूं। क्लियर मेरी बात? तो इस तरह तो मैं यहां क्या लिखूं, किसी सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है जी, जब सिस्टम में कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग रहा हो, राइट है। जैसे ये एक बॉडी है, देखिए इधर भी 30 न्यूटन 30 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन को ये 30 न्यूटन कैंसिल कर रहा है, इस 50 को ये 50 कैंसिल कर रहा है ना मेरी, है ना, राइट है। तो ये हो गया थर्मल और मैकेनिकल, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो तीसरा कौन सा इक्विलिब्रियम है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट है। तो किसी भी सिस्टम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, कि जब सिस्टम जो है किसी भी तरह का केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है। समझिए मेरी बात? कहने मतलब सिस्टम के अंदर भी किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच भी किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, राइट है। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम कहेंगे कि भाई जो सिस्टम है ना वो हमारा क्या है, केमिकल स्टेबल है, राइट है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में है ना। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड है, आयरन रॉड के क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग बना लेते, जंग उसमें लग जाता है कि नहीं लग जाता है, कहने मतलब वो केमिकली रिएक्ट कर गया जी, है ना, जो आयरन था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और जिसके कारण उसमें जंग लग गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो आयरन है ना ये केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट है मेरी बात। तो हमने तीन टाइप का इक्विलिब्रियम देखा। एक देखा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या था कि सिस्टम के हर एक पार्ट का टेम्परेचर भी समान होना चाहिए और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का भी टेम्परेचर समान होना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने क्या देखा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब उसमें जो है सिस्टम में किसी भी तरह का असंतुलित बल ना लग रहा हो, राइट है। और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम में या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, राइट है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा जी, जब वो सिस्टम जो है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा और साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा। जब कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ साथ मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, राइट है, मतलब वो तीनों तरह का इक्विलिब्रियम उसमें होना चाहिए, है ना, तभी वो सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, राइट है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।